हेलो मित्रों, आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर ये निशा धनिया बो रही है, मैं उसको मसल रही हूँ। आपके और नहीं है क्या खेत इतना सही है ये? अरे बेटा, तो हमारे पूर्वज थे ना, वो हम लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। उन्होंने सोचा ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे खेत पहले ही बेच दिए। तो आपने उस टाइम बोलना था ना। बेटा, उस समय हमारा कहना कौन मानता था। मैं कहती थी, मेरी कोई सुनता ही नहीं था। अब समय बहुत बदल गया है, पहले का समय दूसरा था। हम तो उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है। हमने नए लोगों को भी देखा है, पुराने लोगों को भी देखा है, और ज़माने को बदलते हुए भी देखा है। और बेटा, जो हमारे पूर्वज थे, ज़मीन को इन लोगों ने कौड़ियों के भाव बेचा है। उस समय ज़मीन की कोई कीमत भी नहीं होती थी, और फटाफट इन लोगों ने सारी ज़मीन उस समय बेच दी। अब यहीं के जो निवासी हैं, उनके पास छोटी सी भी धनिया बोने के लिए भी जगह नहीं है। अब तू देख ही रही है हमारे पास कितनी जगह है। हिस्सा तो दोनों का बराबर ही हुआ होगा। किसका? आपकी देवरानी और आपका। 3 हुए ना हम। अच्छा। 3 भाई हुए। हाँ बेटा, हमें हिस्सा मिला है। जहाँ पर ये मकान है, इसमें एक टुकड़ा खेत का मिला, एक टुकड़ा हमने खुद अपने पैसों से खरीदा, और ये मकान हमने खुद ही बनाया है। और जो हमारे पूर्वजों का मकान था, उसमें उन दोनों भाइयों को आधा आधा मकान दिया है। नीचे का हिस्सा एक भाई को, ऊपर का हिस्सा दूसरे भाई को। हमें एक गाय का गोठ है, वो दिया है। और बाकी ज़मीन की मुझे कोई जानकारी नहीं है। चलो, जो भी है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ। भगवान ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं की है, और जो भी खा रहे हैं खुश रहें। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तूने भी मेरी कहानी सुनते सुनते धनिया बो लिया है। तेरा भी काम शायद पूरा हो गया है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। घर घर की कहानियाँ हैं। कहानी घर घर की।